ब्रेक के बाद बात हम करेंगे कुरुक्षेत्र पर और बात हो रही है गौशाले की, बात हो रही है गायों की, क्योंकि देश में गायों की स्थिति बहुत खराब है। गौशालों की क्या स्थिति है ये सभी जानते हैं और हालांकि एक नया जो संदर्भ है फतेहपुर का वो इससे जुड़ गया है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, मनोज जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है मनोज जी। अखिलेश यादव अभी कुछ दिनों पहले बोल चुके हैं सरकार की गलत नीतियों के चलते आज गायों की संख्या कम हो रही है और फतेहपुर का जो उदाहरण है वो हम देख ही रहे, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि गलत नीतियां हैं जिसकी वजह से आज ये दुर्दशा? देखिए, एक बात अभी इस डिबेट में आई कि एक गाय की, जो मेरे ख्याल से सरकारी आंकड़ा है, 30 रुपये प्रतिदिन एक गाय को डाइट दिया जाता है। 30 रुपये। भूसे की कीमत कितनी है ये सबको पता है। 30 रुपये का मेरे ख्याल से 1 किलो भूसा नहीं आएगा और एक गाय को कम से कम, मतलब कोई भी मानक हो पूरी दुनिया का, 5 किलो भूसा चाहिए। सरकार मजाक नहीं कर रही है, सरकार भ्रष्टाचार नहीं कर रही है, सरकार इस तरह का गाय माता के साथ पाप नहीं कर रही, तो कर क्या रही है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी तरीके की कोई बात छुपी तो है नहीं। मैं वो होता आंकड़ा कि गाय के लिए 200 रुपए की पर दिन की डाइट है और खर्च 30 रुपए हो रहा, तब मैं समझता कि भ्रष्टाचार जैसी चीज। सरकार की मंशा स्वाति जी यही है कि सरकार पाप कर रही है। उन गायों को जिनको एक चार दीवारी के अंदर बांधा जा रहा है और उन्हें चारा तक नहीं दिया जा रहा है। स्वतंत्र है, कितना बड़ा जंगल का एरिया है, आप जंगल में गायों को छोड़ दीजिए, कम से कम खाने के लिए तो उनको दिक्कत ना हो। कितने सारे जंगलात हैं, कोई एक जंगल उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत, लखीमपुर, पूरा जिस एरिया, मिर्जापुर, कहीं भी चले जाइए, कोई ऐसा एरिया नहीं जहां जंगल की कोई कमी हो। लेकिन दौर वो आया, 2 लाइनें कहूंगा तो शायद मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगी शबनम जी। दौर वो आया, कातिल की सजा कुछ भी नहीं, हर सजा उसके लिए जिसकी खता कुछ भी नहीं। ये सरकार ऐसी है, हतप्रभ लगता है। मैं एक किसान के घर से हूँ, गौपालक वंश का हूँ, तो मुझे मालूम है कि गाय की सेवा कैसे की जाती है। और बचपन से लेके जब तक लखनऊ नहीं आया तब तक मैंने गाय का ए से लेके जेड तक सारा काम किया है। ये मैं कह रहा हूँ टीवी चैनल पे, अगर उसको डिफाइन करके कहो तो वो भी बता दूँ। गोबर भी उसका उठाते थे, उसका दूध भी निकालते थे, उनको चराने के लिए भी ले जाते थे, उनको सारी चीज़ें करते थे जो करती थी। बड़ी इज्जत थी हमारी गाय माता की। लेकिन बेइज्जत अगर किसी ने किया तो पहली बात से सरकार ने किया। और जिस तरीके से आज की स्थितियां हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं डीएम साहिबा पे कोई टिप्पणी करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी जी को मैं चिढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार इस चीज से बच रहा हूं। लेकिन मैं योगी जी की तरफ इंडिकेट जरूर कर रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में आवाज पे इस डिबेट को सुना जा रहा है और भारत समाचार को तो स्पेशली सुना जाता है। मैं उन अधिकारियों से कह रहा हूं और मुख्यमंत्री जी से भी कह रहा हूं कि मैं आपको चिढ़ाना नहीं चाहता। या तो आप डीएम साहिबा पे कार्रवाई करिए या तो प्रदेश की हर गाय के लिए एक नहीं 70 डॉक्टर नियुक्त करिए, उससे बेरोजगारों को रोजगार मुझे मिल लगता है जाएगा शबनम जी बहुत सारी चीजें इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगी। शबनम जी, सीएम योगी का गाय प्रेम किसी से छिपा नहीं है। हमने देखा उनको समय समय पर गौशाले में वो जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं और शहरों में भी जाते हैं, व्यवस्था खुद देखते हैं। उसके बाद भी तस्वीरें अगर ऐसी होंगी तो शबनम जी सवाल उठेंगे प्रदेश में। स्वाति जी, सभी लोगों ने बोला जवाब मुझे ही देना है, तो मुझे समय दीजिएगा और बीच में कोई बोले पूरा नहीं। समय मैम। अब मैं सबके बातों का जवाब देना चाहती हूँ। गाय को एक पशु ही नहीं भारत में समझा जाता है। मैं अपने एक प्रशासनिक अधिकारी जो बोल रहे थे उनको बताना चाहती हूँ, वो भारतीयों के लिए पूज्य है। तो इसलिए इस बात को समझें कि जिसे पूरे भारतीय पूरा सम्मान करते हैं, उस गाय की रक्षा और सुरक्षा की बात अगर सरकार करती है तो वो पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इससे पहले गाय जहां तहां कचरा खाती दिखती थी, प्लास्टिक खाती दिखती थी और किसी सरकार ने ये योजना तक नहीं बनाई कि आप ये बेसहारा गाय को पालेंगे तो हम आपको 1 रुपए देंगे। आज तो एक गाय पे 900 रुपए दिया जा रहा है, तो इन्हें पीड़ा हो रही है। पर जब इनकी सरकार थी, ये कहते हैं हम गौपालन वाले वंश के हैं। ऐसा कौन सा वंश है ये भी मैं जानना चाहूंगी। लेकिन जो वंश वाले थे वो तो 1 रुपए नहीं दे सके, आज 900 रुपए देने पे इन्हें पीड़ा हो रही है। थोको और बुलडोजर नीति पे ये परेशान हो रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजों पे एक बयान नहीं आती है। तो जो लोग
इस पीड़ा से हैं कि वो हार गए हैं, वो मोदी जी योगी जी को पसंद नहीं करते, तो वो अपनी पीड़ा अपने हर मुद्दे पे अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, ना कि देश और प्रदेश के बढ़ोतरी के लिए कोई अच्छे सजेशन या अच्छी बात करने की बात हो। 9 लाख गौपाल योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 9 लाख रुपए का लोन देती है जो 10 से 20 गाय पाल सकते। इसके लिए तो गायों की स्थिति को बेहतर करने के लिए जो बद से बदतर लगातार तमाम सरकारों में रही, उसको करने के लिए सरकार तमाम योजनाएं बना रही है। इससे पहले अगर मैं पूछूं तो एक फूटी कौड़ी किसानों को या पशुपालकों को इसलिए नहीं मिलती थी कि वो गौ पालें। हमने गौ पालन को प्रश्रय देने के लिए, लोगों में उत्साह भरने के लिए हमने ये योजना तक बनाई। और हमने आज तक एक नजीर अगर ये कदम आपने उठाया, शबनम जी कदम आपने उठाया, कदम आपने उठाया, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए जी स्वाति जी। बहुत पहनाया जा रहा है। तमाम जनपदों में गौ की रक्षा और सुरक्षा पहले से 10 गुना बेहतर हुई है। और मैं ये भी बताऊं, नजीर पेश करने की बात हो तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज से नहीं वर्षों से गौपालन कर रहे हैं, पर किसी प्रशासनिक अधिकारी की ड्यूटी लगाते हुए कभी आपने नहीं देखा होगा। पहले के मुख्यमंत्री परिवारवाद की राजनीति करते थे, परिवार की खुशहाली और परिवार की समृद्धि के लिए तमाम कार्य करते थे। और ये प्रशासनिक अधिकारी, इनमें से कुछ, सभी को मैं नहीं कहती क्योंकि बहुत से हमारे परिवारवाद कहाँ से आ गया? दिखाने वाले तोता नहीं बोलता है मिट्टू सीताराम सीताराम टिप्पू सीताराम, वो वाला रटा रटाया घर से आता तो वो तमाम फौज इकट्ठा कर देते। पर माननीय योगी जी ने जिस ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री पद को संभाला है और उदाहरण दिया है, ये सभी लोग जानते हैं। और गौ पालन करने का काम और उसको प्रश्रय करने के लिए जिस तरीके से योजनाएं बनाई, जिसको भी सुनिए आपकी बात आ गई, साफ तौर पे और लोगों के पास भी मुझे जाना है। ये कहते हैं बात आ गई पहली सरकार है, आपकी बात आ गई, अब हमारी बात आ लेने दीजिए। फ्री राशन देने वाली किसानों को पहली सरकार है। इलाज 5 लाख बहन आपकी बात हो गई। अब आयुष्मान भारत, अरे बहन आयुष्मान भारत योजना के अरे आप कहाँ चली जा रही है? पहली कहाँ चली जा रही है? पूरा देश से अलग हो गई है। धरातल पर उतारा है। शबनम क्या बात करते हैं आप लोग? धैर्य रखिए, आप लोगों धैर्य ने रखिए, ना सुन कभी लीजिए। आयुष्मान भारत अरे आप जैसा सत्ता में कार्ड क्यों बनवाया, घबराते हैं ना विपक्ष कोई से? राशन कार्ड दिया, और आज आप लोग उन पत्थरबाजों के साथ खड़े हैं। हो गया, अब मैं बोलूं। आपने सबसे पहले स्वाति जी ने इन्होंने मोहर लगा दिया, जो मैंने 30 रुपए प्रतिदिन यानी 900 रुपए इन्होंने कह दिया। ये 900 रुपए इन्होंने खुद ही मोहर लगा दी। मेरी बात को उन्होंने सच बता दिया और है भी सच। पहला इन्होंने मैंने इनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश, अब लीजिए पूरा सवाल तो लेने दीजिए। इन्होंने कहा कि गाय हमारी माता, मैं भी मानता हूं, मैं एक सिख हूं, हमारे धर्म में भी गाय को बहुत सर्वोपरि माना जाता है। गाय इनकी माता उत्तर प्रदेश में है क्या, हरियाणा में है, साउथ इंडियन में क्या है, यमी। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री जहां वहां चुनाव होता तो वो कहते हैं कि गौ मांस की कमी नहीं होने देंगे। यहां आप मां कहते हो या यमी कहते हो, इस पे आपने सवाल पे जवाब नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 36% क्लस्टर बढ़े हैं और 40% प्रोडक्शन बढ़ा है, जो बाहर गौ मांस चाहता है। अगर इस पे भी मोहर लगा दे, इनको जानकारी हो ये बता दे। गाय लीगल कट सकती है, इनलीगल नहीं कट सकती, ये बता दीजिए। कोई अगर गलती करता है उसको बुलडोजर चला के घर आप तोड़ देते हो। नूपुर शर्मा क्यों बाहर क्या कर रही है? नूपुर शर्मा क्या कर रही है बाहर? नहीं, आप यही वे से बाहर गई ना, हमारी बहन वे से बाहर गई, मैं बाहर नहीं गया। मैं इन्होंने पत्थरबाजों की बात की तब मैंने इस पे पे आया। गाय हमारी माता है, उसके बाद आप उसको 30 रुपए प्रतिदिन देती है। ये तो वही बात होगी, निर्मला सीतारमण जी कोरोना काल में 500 रुपए देकर महिलाओं से कह रही थी कि पूरा महीना घर चला लो। ये गाय को 900 रुपए देकर 900 रुपए में कमाई भी तो करता होगा जो वहां पे इसकी ये बताइए कि आप पार्टी से आप व्यवस्था क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? ठीक है प्रीतपाल जी, सारी बातें ठीक है, मेरे हिसाब से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से अनुकूल हो, गौशालाओं के अनुकूल हो। स्वाति जी, बहन हमारी बात
मोदी जी तक और योगी जी तक पहुंचा दे। मैं चाहता हूं कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु का अधिकार दे दिया जाए। ये मनोज जी भी इस पे सहमति भरेंगे। उनको राष्ट्रीय जैसे आपने राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया तो माँ तो है ही, मजबूरी में सबको घर पे रखना पड़ेगा। अपने मोर को तो राष्ट्रीय पंछी बना रखा है, तो गाय को भी बना दीजिए। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इसके प्रोडक्शन से आपकी सरकार चल रही है साहब। आप लीगल तरीके से जो क्लस्टर आपके भाजपा के नेता जो चला रहे हैं उससे कमाई कर रहे हैं। आपके नेता कमाई कर रहे हैं। वो गौ मांस आपके 5 जो होटल है वहां पे परोसा जाता है, वही गौ मांस बाहर जाता है आपका, उससे आपकी सरकार कमा रही है। उसको राष्ट्रीय पशु नहीं बताओगे, मगर जब चुनाव आएगा तो भोली भाली जनता को बताते हो कि गाय माता है, गाय माता को मरने नहीं देंगे। स्वाति जी, आप 2017 से लेकर हर वर्ष जब बारिश आती है 700 गाय, कहीं 400 गाय, कहीं 300 गाय, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। पिछली 2017 में मिर्जापुर में 300 गाय गौ वहां जब कादो बना, जब बारिश हुई दलदल में फंस के मर गई। उनके आते हाथी की चैन मनोज जी उन पे कोई का जवाब नहीं आएगा। सर आपका समय पूरा हो गया। लीगल की बात करो, इलीगल की बात करो। गाय माता को राष्ट्रीय पशु तक घोषित करने की बात कीजिए। देखिए बीजेपी पार्टी सहमत है इसके लिए। ठीक है मनोज जी, मैं आज सरकार ने जो हो गया, ठीक है शबनम जी, ठीक है ठीक है शबनम जी। मैं एक बात कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहूंगा कि डीएम साहिबा पे कार्रवाई होगी या उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, ये सरकार तय करेगी। समाजवादी पार्टी उचित कार्रवाई की मांग करती है और इसलिए उचित कार्रवाई सरकार भाई तय करे कि अवार्ड देना या सजा देना। बड़ा आरोप चैनल पे बैठ के जांच नहीं होती है। एक अरे हम जांच कराने के लिए मांग कर रहे हैं। चैनल पे बैठ के जांच एक सेकंड शबनम जी, रिलैक्स शबनम जी, नहीं मैं बड़ी जिम्मेदारी वाली बात कहने जा रहा हूँ। मैं आप यहाँ पे वो कबूतरबाजी नहीं करना है। हो गया आपका हो गया समय बहुत कम, मैं बहुत कम समय। देखिए मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में गायों को चवन्नी नहीं दी जाती थी। चलो मैं एक बात के लिए मान लेता हूँ, आप 900 देते हो, लेकिन हमारी सरकार थी, यहाँ पैनल में इतने लोग बैठे हैं। आप बताइए अगर तो बुंदेलखंड को छोड़ दो, अरे शांत रहिए भाई, आप बताइए अगर तो बुंदेलखंड को छोड़ दो, जो अन्ना प्रथा जैसी समस्या वहां थी, पशुओं को लेकर अन्ना प्रथा थी, वहां पे ये समस्या थी हमारी सरकार में। पूरे प्रदेश में गाय खुले कहीं आम घूमती नजर नहीं आती थी सिवाय शहरों के, वो भी महानगरों में। बाकी कहीं गाय खेतों में नजर नहीं आती थी। हर व्यक्ति गाय अपने पास रखता था और उसका पालन करता था। गाय की कीमत थी, गाय बिकती थी, गाय तो आपको मालूम नहीं, लेकिन ये मसला भी खूब उछला था। हाँ, आज की डेट में पूरे प्रदेश भर में अन्ना पशु घूम रहे हैं और सरकार 900 रुपए महीना देके वाहवाही लूट रही है। गाय बिना पानी के मर रही है, चारे की बात छोड़ दो। 300, 500, 800, मुझे बहराइच की घटना याद है, 600 गाय बहराइच में खत्म हो गई थी इसी बारिश में। क्या सरकार ने किया? किस पे कार्रवाई की? कौन सा अधिकारी सस्पेंड किया गया? किसी पे एक कार्रवाई नहीं है। मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं इस चैनल पे। आज 6 साल पूरे हो गए गाय की दुर्दशा को लेकर। अगर योगी आदित्यनाथ ने एक व्यक्ति को सस्पेंड या निष्कासित किया हो तो मनोज यादव राजनीति से त्याग देंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय वाले सुन लो, रिकॉर्ड हो तो निकाल के दे देना मनोज यादव को। एक भी कार्रवाई अगर किसी पे की हो तो बता दो, गाय माता का श्राप लगेगा। आज नहीं कल लगेगा कि गौवंश के कहलाने वाले अखिलेश यादव जी की बात छोड़िए, आप गाय की बात कर रहे हैं। गाय में रहिए। आपके लिए गाय महत्वपूर्ण है कि हमारे नेता महत्वपूर्ण है? आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है? भूसे का क्या रेट है उत्तर प्रदेश में, ये बता दीजिए। ठीक है सर, भूसा कैसे खरीदा जाता है, क्या भाव है? आपकी बारी दी गई। नवेद जी ठीक है, बोलिए। जी देखिए, ये मुझे लग रहा है ये मुद्दा बहुत आगे बढ़ गया है और दो चीजें हैं, अनियमितताएं सामने आ रही है। एक चीज ये डीएम साहिबा ने साफ साफ कह दिया है कि मैंने तो गाय पाली नहीं है। दूसरी तरफ सीएमओ ऑफिस से जो ऑर्डर आया है वो वायरल हो गया। हाँ जी, वहां से जो ये बात चर्चा बहुत तेज आगे बढ़ गई है। टीवी चैनल पे बहस हो रही है और सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी गाय प्रेमी हैं और बहुत भावुक हैं। लगातार उनके अपना देखिए तो लगातार गाय के प्रति उनकी श्रद्धा है और जैसे पूरे प्रदेश की जनता की है उनकी भी खूब श्रद्धा है। इसलिए मुझे लग रहा है आज रात तक कोई बड़ी कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण सामने आ जाएगा और स्थिति सामने आ जाएगी, क्योंकि मामला तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और ये बात साबित हो रही है नौकरशाही और हमारे जो अधिकारी हैं
हमारी जो मेडिकल व्यवस्था है, हमारे जो पशु चिकित्सक हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं क्या ऐसी चीज़ है जो एक एरर है, बड़ा एरर है, उसका स्पष्टीकरण अगर नहीं आएगा तो सरकार के ऊपर बात आएगी। इसलिए सरकार जागरूक है, पारदर्शिता है उसके अंदर, और वो इन सब चीज़ों पर जब माहौल बनने लगता है कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करती है। तो मेरा अनुभव ये बताता है कि कुछ घंटों के बाद ये स्थिति क्लियर सरकार कर देगी। दूसरी बात, वही जो आप लोग बात दोहरा रहे थे, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं कि देखिए, चुनावी मुद्दा जो था विधानसभा चुनाव में, ये बहुत बड़ा गाय जो है बड़ा मुद्दा बना था, और गाय मुद्दा दूसरी सूरत में बना था। इससे पहले जो चुनाव था वो गौ रक्षा का मुद्दा बना था, गौ सुरक्षा का मुद्दा बना था। इस चुनाव में ये मुद्दा बना था। विरोधियों के पास में एक बड़ा पॉइंट था कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं, गाय और सांड उनकी फसल चरे जा रही है। उसका कारण ये था कि गौशाला बनाया था और उसके बाद प्रदेश के किसान जा रहे थे, और प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा, और प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभा में ये वादा किया था, और कुछ इस तरह से था कि गोबर को किस तरह हम उसकी गोबर की मार्केट वैल्यू बनाएंगे और कुछ इस तरह उससे आमदनी होगी, तो गाय इस तरीके से भूखी नहीं रहेगी। और जो गौशालाएं हैं, जो पर्याप्त उनके पास चारा नहीं जा पा रहा है, उसके बाद भी गाय के लिए खाना, भोजन सब कुछ होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में कहीं ना कहीं सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिस तरह के सवाल नहीं। जरूरत से ज्यादा आपके यहाँ बहस में सारी तवज्जो जो गाय के ऊपर आ गई, जबकि असल इश्यू यहाँ पर यह है कि एक जिलाधिकारी अपनी पर्सनल गाय के इलाज के लिए अधिकारियों की एक पूरी टीम लगा दी, जो बहुत ही असाधारण घटना है। इस तरह की व्यवस्था तो बहुत बड़े बड़े अफसर, चीफ सेक्रेटरी और दूसरे लोग भी नहीं करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए भी नहीं करते कि लिखित ऑर्डर जारी हो कि मेरा फादर इन लॉ या मेरा दामाद बीमार है तो फला साहब की ड्यूटी सुबह शाम। ऐसी व्यवस्था आज तक मैंने नहीं देखी। इसमें पहला नुकता तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से गलती हुई है, उन्होंने मिसयूज किया है अपनी अथॉरिटी का, और उनसे एक्सप्लेनेशन मांग के एक मुनासिब सजा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इसमें जो राजनीतिक हेड्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी या पशुपालन विभाग के मंत्री जी या और कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाला, अगर वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर उनके नैरेटिव की वजह से गाय की अहमियत को जरूरत से ज्यादा बढ़ा के इंसानों के मुकाबले में अहमियत देकर, और इसको अगर पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको मेरी भारतीय जनता पार्टी से दरख्वास्त है कि इसको कम करें। जिस मुल्क में इतनी गरीबी है कि आधे से ज्यादा लोग जो है जॉबलेस हैं, वहां पर अगर सारी टीम आप इलाज करने वालों के लगा देंगे गाय के ऊपर, तो फिर बाकी गरीबों का इलाज कौन करेगा? इसको जरा देखने की जरूरत है। और गाय के लिए अगर करना ही तो सारी गाय के लिए कर दीजिए। खाली वही अनीस जी, वही सवाल था मेरा कि अगर आप नजीर पेश करना चाह रहे हैं, गायों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, समर्पण करना चाह रहे हैं, तो आपके ही जिले में और भी अव्यवस्थाएं हैं, उन पर भी आप कर सकते हैं, एक शुरुआत तो कर सकते हैं, एक प्रेरणा दे दीजिए। जी, मुझे लगता नहीं है कि सरकार, मुझे लगता है कि लगता नहीं है कि ये सरकार गाय का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, अगर कुत्ते का इन्वॉल्वमेंट होता तो शायद इसमें कुछ एक्शन हो जाता, लेकिन गाय की वजह से वो इनको बराबर पॉलिटिकल फायदा देती है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई कार्रवाई ठोस होगी। ये जांच हो रही है और इंक्वायरी की रही, एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, इसी के बहाने कर करके ये मामलों को ठंडा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। ठीक है शबनम जी, बहुत छोटा सा मैम रिएक्शन दीजिएगा, बहुत छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि समय भी बहुत कम है। स्वाति जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि एक प्रशासनिक अधिकारी अगर इसमें मुख्यमंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सीधे कहते हैं कि उनके शय पे हो रहा है, तो ये दुखद बात है कि एक प्रशासनिक अधिकारी ऐसे कैसे सोच सकते हैं। जबकि डीएम साफ कह रही है मेरे पास गाय नहीं है, ये जांच का विषय, उनके पास गाय है कि नहीं है, लेकिन उनका इसीलिए मैं डीएम साहिबा पे सीएमओ का हो रहा है, किसी भी तरीके का सवाल नहीं उठा, वायरल सीएमओ डीएम साहिबा ने कह दिया मेरे पास है ही नहीं, तो क्या उन पे कहा जाए? योगी जी कार्रवाई भी नहीं करेंगे। बगैर साक्ष्यों के
पे किसी पे हम आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। नहीं, हम नहीं लगा आरोप लगाते हम तो कतर वालों पे भी आरोप नहीं ये लगा रहे हैं। आपत्तिजनक है। नहीं, हम किसी पे आरोप नहीं कहीं लगा ना रहे। गाड़ी कहीं देने वालों पे सीएमओ आरोप का नहीं जारी लगा हो रहा है, डीएम साहिबा का वो आप तय करो किस पे आरोप लगाना है। डीएम साहिबा के बयान को आप माफी मांगो, हाथ जोड़ो। अब बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। चाहे जो कुछ करो ये आप तय करो। तो गाय के प्रेमी उनसे नाराज हो गए, ऐसे नहीं लेते तो जो लोग गरीबों के हक में रहते वो परेशान होते हैं। हमारी सरकार निष्पक्षता से काम करती है, इस बात को हर एक कोई जानता है। देखिए कैसे छोटी समस्या को बड़ी कर दिया जाता है। हमारी सरकार में बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु कह रहा हूं, नील गाय की समस्या उत्तर प्रदेश में थी जो फसलों को नुकसान पहुंचाती थी, उसके लेके सरकार चिंतित थी कि इसको कैसे खत्म किया जाए। अरे वो समस्या छोड़िए, बड़ी वाली समस्या दे दी। इसलिए भाजपा ध्यान भटकाऊ पार्टी है कि छोटी समस्या को खत्म करने के लिए बड़ी समस्या ले आओ। आपकी सरकार नील गाय की समस्या पे तो अब चर्चा होगी ही नहीं, लेकिन गाय पे ऐसी चर्चा होगी कि उसका बजट भी होगा, भ्रष्टाचार भी होगा, गाय माता की सेवा। एक राय और दे सकता हूं, गाय के महत्व को बढ़ाने के लिए अब भैंस ही खत्म कर दो, भैंसों को हटा दो उत्तर प्रदेश से। अपने आप गाय की समस्या है, लोगों के लिए गाय और महत्वपूर्ण हो जाएगी, कोई छुट्टा नहीं छोड़ेगा। आप लोगों से ऐसी उम्मीद की जाती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सब आप उनको असम भेज दो, मिजोरम भेज दो, उत्तर प्रदेश में सिर्फ गाय पलेगी बस। तो ऐसे तर्क मत दीजिए। नहीं, ये सही बता रहा हूँ। अरे क्या कहा जा रहा है, आप गाय हमारी इधर उधर मर रही है। सुनिए मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, गाय हमारी मर रही बिन पानी बिन चारे के, तो भैंस हटा दो, गायों का दूध इस्तेमाल होगा, लोग गाय की सेवा करेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। गौशाला की भी जरूरत नहीं है, सरकार को बजट की भी जरूरत नहीं। और भैंसों का दूध वैसे भी बहुत फायदेमंद नहीं होता है, उसको आप किसी दूसरे स्टेट में भेज दो। भाई बनिया बाबा कैसे 600 रुपए किलो घी बेचेंगे गाय के नाम पे? वही तो कह रहे हैं, सिर्फ गाय को ही रखा जाए यूपी में। ये मेरा सुझाव है, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बाकी सरकार करे ना रखे, भैंस ले आए, भैंस की जगह कोई और जानवर ले आए। हमारी आम आदमी पार्टी की ओर से हमारी बात मोदी जी को जो तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए गाय माता जी। नवीन जी, गायों को गौपालन में डाला जो तर्क दिए जा रहे हैं, इन तर्कों से आप कितना सहमत हैं? जी मुझसे देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। एक चीज ये कि जिस तरीके से गाय के बारे में लगातार किसानों की अपनी समस्या ये है कि गाय और सांड जिस तरीके से उनका खेत चर जाते हैं, वो परेशानी खत्म नहीं हुई है और उसका सलूशन नहीं निकला। मुझे तो लगता है कि गाय जिस तरीके से जबरदस्ती सांड और गाय चले जाते हैं खेत में चराते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई गाय गई और उसने डॉक्टरों पर दबाव बनाया हो कि कोई ऐसा ऑर्डर कर दो कि मेरा ट्रीटमेंट भी हो। हम चारा तो खा ही लेते हैं खेत में जाके, हमारे ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अभी बड़ा आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या, ये ऑर्डर बन कैसे गया है। आप बताओ कि मैं जब डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने कहा नहीं किसी से, तो मेरा पर्चा कैसे बन जाएगा? तो ये एक बड़ा संशय बना हुआ है। इसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी चाटुकारिता भी हो सकती है, कुछ छोटे अफसर बड़े अफसरों को प्रभावित करने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि 7 डॉक्टर जो लिखा हुआ है कि इस गाय को डीएम साहिबा के इसका इलाज करेंगे, इसका मतलब वो गाय नहीं है तो वो 7 दिन तक जो ड्यूटी पे करेंगे वो लाखों रुपए सैलरी लेंगे, वो घर पे बैठे। गाय तो अदृश्य है लेकिन उनकी ड्यूटी लगी हुई है डीएम साहिबा के यहाँ, तो इसका मतलब क्या इस तरह अफसर और डॉक्टर ऐसा काम कर रहे हैं कि कोई काम नहीं, सब हवा में कागज। तो जाहिर सी बात है, मुझे फिर यही लग रहा है ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं कि डीएम साहिबा की गाय के नाम कहीं वेकेशन पे चले गए हो सारे डॉक्टर। कुछ ऐसा ये भी हो सकता है, कुछ ऐसा है। और मुझे आप जांच करा लीजिए, गंभीरता से सरकार लेगी, मुझे लगता है लेना चाहिए। और कोई बड़ी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका नतीजा शाम तक आएगा। बहुत हास्यास्पद लग रहा है लेकिन है बहुत गंभीर, माने या ना माने कोई। जी स्वाति जी, प्रितपाल जी, देखिए ऐसा ना हो, आ रही हूँ सर आपके पास। आज तो खाली बातें करते रहे। आज देखिए हम लोग बहस करते करते प्रशासनिक अधिकारी जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज हम लोग बहस करते करते गाय की वेदना भी निकल नाम देना शुरू कर दे कि देखिए एक छोटी सी गलती डीएम द्वारा की, सीएमओ द्वारा हुई, जिसपे स्वाति जी भारत समाचार पे इस पे आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं। और गाय की वेदना भी निकली कि गाय का भोजन और चारा किस तरह से आ रहा है। ये भारत समाचार को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि एक छोटी सी बात को आपने जनता तक पहुंचा दिया और हमारी बहन ने इसको मान लिया कि 30 रुपए प्रतिदिन एक गाय को हम चारा के रूप में दे रहे हैं, जो कुछ नहीं है, जिन्न है। मैं इनसे कहता हूँ हाथ जोड़कर आम आदमी पार्टी पर बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए कि सुनने में हास्यास्पद लग रहा है और ऐसे मामलों में ठीक है, छोटी सी प्रतिक्रिया जिला मजिस्ट्रेट से एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए और मुनासिब। और जरा सुन लीजिए अपने पैनलिस्ट से मैं ये भी कहना चाहूंगी, इस मामले में डीएम का क्या स्पष्टीकरण है,
डीएम क्या कहती हैं ये जरा सुन लेते हैं एक बार, फिर वाइंड अप करते हैं। ऐसी कोई तथ्य संज्ञान में नहीं है। इनके द्वारा किस प्रकार से ये जारी किया है, जैसे मैंने बताया, ना कोई आदेश दिया गया है, ना ही मेरे द्वारा इस प्रकार के लेटर का संज्ञान इनके द्वारा दिया गया है। ऐसा हमारी कोई संज्ञान में नहीं है। मैम गाय है कि नहीं? ऐसे हमारी कोई संज्ञान में नहीं है। जहाँ तक इन्होंने लिखा है जिलाधिकारी के गाय, तो मैं अपनी निजी यदि बता दूं, मेरी कोई गाय नहीं है, मेरे पूरे परिवार में कोई भी गाय नहीं है। तो इस मामले में डीएम का स्पष्टीकरण भी आपने सुना। उनका कहना है कि कोई संज्ञान में नहीं है मामला और वो नहीं जानती हैं, उन्हें जबरदस्ती इसमें आरोप उन पर लगाया गया है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।